हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि सिटी बैंक में निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक के साथ काम करने के लिए। तो ये बैंक जॉब वैकेंसी है और इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर के लिए बैंक में काम करने के लिए। बहुत सारे लोग बैंक के एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, उन लोग का नहीं हो पाता है, तो उन्हीं के लिए जॉब वैकेंसी निकली हुई है सिटी बैंक में काम करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये किस चीज़ की जॉब वैकेंसी है। ये जॉब वैकेंसी है जावा डेवलपर की जॉब वैकेंसी। ये एक तरीके की लैंग्वेज वगैरह होती है। आप एक बार गूगल पे भी सर्च करके इसको चेक कर सकते हो और देख सकते हैं। तो वही चीज़ की ये वैकेंसी निकली हुई है। और मैं इसकी आपको लोकेशन भी क्लियर कर देता हूँ। लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र की, काफ़ी अच्छी लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र। तो वहीं पे जॉब वैकेंसी निकली हुई है और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी देंगे। सैलरी के बारे में मैंने आगे बताया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है। जॉब के बारे में, रोल्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, क्राइटेरिया, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसे आपका इंटरव्यू होगा, हर एक चीज़ मैंने इसमें क्लियर की है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और मैंने इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखी हुई है, तो आप लोग वहाँ पे जाके डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप लोगों को ज़्यादा इतनी परेशानी और दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम एक काम करते हैं, चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, देखते हैं एक बार। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग सिटी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिटी बैंक के साथ काम करने के लिए, काफ़ी मशहूर बैंक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ये जो जॉब वैकेंसी है, ये जॉब वैकेंसी निकली है जावा डेवलपर की। जॉब आईडी इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है 23661541। जॉब आईडी क्यों मेंशन करते हैं मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। एक्चुअली क्या, नंबर ऑफ़ पोजीशंस जब ज़्यादा होती है तो हर एक की अलग अलग जॉब आईडी मेंशन रहती है। आपको अगर आपको ये वैकेंसी ढूंढनी है, तो जैसे कि जावा डेवलपर की बहुत सारी वैकेंसी निकली होंगी सिटी बैंक में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जॉब आईडी को देख सकते हो और इसको लिख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ये वाली जॉब पे आप डायरेक्ट जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे जॉब आईडी मेंशन करी जाती है। ठीक है, अब लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखी हुई है, पुणे महाराष्ट्र इंडिया। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा वेदर है पुणे का, मतलब एक नंबर जगह है पुणे। तो जॉब कैटेगरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे अभी दो ऑप्शन आ रहे हैं, अप्लाई नाउ का और सेव जॉब का। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, और सेव जॉब करेंगे तो अपन इसको सेव करके रख सकते हैं इन केस फ्यूचर के लिए। अब हम लोग नीचे आके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एनालिस्ट is an intermediate level position responsible for participation in the establishment and implementation of new and revised application system and programs in coordination with the technology team। तो जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामर एनालिस्ट इज एन इंटरमीडिएट लेवल पोजीशन है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके रहेंगे, फॉर पार्टिसिपेशन इन द इस्टेब्लिशमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए, न्यू एंड रिवाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम एंड प्रोग्राम। और कोऑर्डिनेट किसके साथ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी टीम के साथ। ये हो गया। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रोल इज टू कंट्रीब्यूट टू एप्लीकेशन सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ये रोल का क्या है, इज टू कंट्रीब्यूट करना एप्लीकेशन सिस्टम एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यूटिलाइज नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसीजर एंड कॉन्सेप्ट। क्या चीज़ यूटिलाइज करनी पड़ेगी, यूटिलाइज नॉलेज ऑफ एप्लीकेशंस डेवलपमेंट प्रोसीजर एंड कॉन्सेप्ट। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल एरियाज़ की, टू आइडेंटिफाई करने के लिए और डिफाइन करने के लिए नेसेसरी सिस्टम एनहेंसमेंट। तो बेसिक नॉलेज ये तो होनी चाहिए, इसके बिना तो आप लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज इश्यूज, मेक रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। मतलब आइडेंटिफाई और एनालाइज करना पड़ेगा इश्यूज़ को, फिर अपने को रिकमेंडेशंस वगैरह से रिलेटेड देखना पड़ेगा, फिर अपने को सॉल्यूशन देने पड़ेंगे।
यूटिलाइज नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इशूज़। मतलब अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पहले बिजनेस के बारे में, बिजनेस प्रोसेस के बारे में, सिस्टम प्रोसेस के बारे में और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में होनी चाहिए, जिससे हम जो इश्यूज़ वगैरह फेस कर रहे हैं वो रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड मेक एवेल्यूएटिव जजमेंट टू रिकमेंड सॉल्यूशंस एंड इम्प्रूवमेंट। वही चीज़ें एनालाइज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशंस को, फिर एवेल्यूएट जजमेंट वगैरह देने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस वगैरह फॉर दी बेटरमेंट के लिए। कंडक्ट टेस्टिंग एंड डेबिगिंग, यूटिलाइज स्क्रिप्ट टूल्स एंड राइट बेसिक कोड्स फॉर डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन, assess applicability of similar experience and evaluate options under circumstances not covered by procedures. Okay. डेवलप वर्किंग नॉलेज ऑफ सिटीज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ये अपने को डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोसीजर के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, मतलब बेसिक अपने को नॉलेज होनी चाहिए किस किस के बारे में। सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सिटी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, उनका प्रोसीजर, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्क ऑपरेशंस, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डाटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन and PC based applications. Appropriately assess risk when business decision are made, demonstrating particular वगैरह, ये सारी चीज़ें मेंशन करके रखी है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई कठिन भी काम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि क्वालिफ़िकेशन देखना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। अगर क्वालिफ़िकेशन में ही अपन फिट नहीं हो रहे होंगे तो क्या ही मतलब है ये फालतू की बकवास सुनने का। तो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन में लिखा है 0 to 2 ईयर ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर जॉब वैकेंसी जो लेके आता हूँ, वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ज़्यादातर फ्रेशर के लिए होते हैं, तो ये भी फ्रेशर के लिए ही है। इसमें 0 to 2 दिया है, मतलब कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग, डिबगिंग यूज्ड इन बिजनेस एप्लीकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। कंपैरिजन नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस एरिया फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्राम लैंग्वेजेस की, क्योंकि ये जावा भी एक तरीके की लैंग्वेज है। कंसिस्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट क्लियर एंड कंसाइज रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशंस। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बैचलर डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, मतलब बैचलर, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने एज सच कहीं पर लिखा नहीं है कि इसमें BA, BCom, BBA, MBA, मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें बैचलर डिग्री का लिखा हुआ है। बैचलर डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री होनी चाहिए और इनको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी की डिग्री हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो, तो कुछ भी हो, डिग्री होनी चाहिए बस। This job description provide a high-level review of the types of work performed, other job-related duties as may be assigned as required। मतलब कि अगर सीनियर ने कुछ और काम करने के लिए बोल दिया हमको तो वो भी करना पड़ सकता है, ठीक है। जॉब फैमिली एप्लीकेशन डेवलपमेंट फुल टाइम, ये सबसे बढ़िया बात है कि ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स परमानेंट अपॉर्चुनिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सी जगह कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी रहती है, यहाँ पे ऐसा कोई सच कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी नहीं है। मे भी शायद यहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह भी नहीं है। सच बहुत सारी कंपनीज पे क्या बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं कि इतना टाइम तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मे बी इनके ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ तक मैंने सुना है, ठीक है। और देखो इन लोगों ने मेंशन करके रखा हुआ सिटीज़ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, अफर्मेटिव एक्शंस, एम्प्लॉयर वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब यार अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे हम लोग आ जाते हैं और हम क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ के बटन पे। ये हमने अप्लाई नाउ पे अभी क्लिक तो कर दिया है। अब देखते हैं हम कहाँ पे पहुँचते हैं। अभी हम कहीं पर पहुँच ही नहीं पा रहे, पहुँचते हैं, पहुँच गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वही पुराना डायलॉग अपना रिपीट होगा कि मतलब ईमेल आईडी बना लो, यहाँ पे जाके आप क्रिएट वगैरह कर लो,
जिन लोगों ने पहले से बना के रखी है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप करके सबमिट वाली एप्लीकेशन पे सबमिट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो उन लोगों को नीचे आके यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, फिर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट वाली एप्लीकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।